डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यानी 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल लेकर के आए हैं। आज पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो वर्ड सबसे पहले हम वर्ड पॉलिनॉमियल की मीनिंग देखते हैं क्या होती है। POLY पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल दो वर्ड से बना हुआ है। इसको अगर हम इसको तोड़ दें तो पॉली प्लस नामियल, ये दो वर्ड से बना हुआ है। अब आप कहोगे पॉली क्या होता है, नॉमियल क्या होता है? तो पॉली मीन्स होता है मेनी, इट मीन्स मेनी, और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें मेनी टर्म्स हों उसी को पॉलिनॉमियल कहेंगे। चलिए हम अब एग्जांपल लेते हैं मेनी टर्म्स का। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कितने टर्म है? 1 2 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रूट एक्स प्लस 1, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो अब इसका मतलब हुआ, जैसा कि इसकी मीनिंग है कि पॉलिनॉमियल इज वन व्हिच हैज मेनी टर्म। जिसमें मेनी टर्म है उसी को पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो बताओ भैया, इसमें 3 टर्म है यानी मेनी वाली मेनी है, मेनी टर्म है। इसमें 2 टर्म है तो मेनी टर्म है। अब क्या इसका मतलब इसके हिसाब से पॉलिनॉमियल ये भी है, पॉलिनॉमियल ये भी है, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये पॉलिनॉमियल है, ये जो है पॉलिनॉमियल है, बट ये जो है पॉलिनॉमियल नहीं है, नो पॉलिनॉमियल। क्लियर? तो अब सवाल उठता है फिर ये क्या दोनों को, इसको क्या कहेंगे? ये दोनों ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनॉमियल को समझने के पहले सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। हालांकि आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में, फिर भी यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, algebraic expression is a combination of algebraic expression is a combination of variable, constant, variable and constants which are connected by the arithmetical operations, arithmetical क्या है? प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, दैट इज प्लस माइनस डिवीजन एंड इंटू। क्या कहा गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ variables and constants which are connected by the arithmetic
अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। इस कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, वो टर्म जो होंगे कनेक्ट होंगे बाय मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस माइनस इनटू। आप देखो यहाँ पर प्लस से कनेक्टेड है, चलो इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, ये माइनस कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्लस माइनस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ जो है यहाँ भी प्लस आ रहा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब दो चीजें आ रही हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल अब किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं, इस पर जरा चर्चा करते हैं। वेरिएबल, अच्छा एक चीज और है, वेरिएबल और कांस्टेंट आते हैं, इसके अलावा जो वेरिएबल और कांस्टेंट जो कनेक्टेड होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन से, उनको टर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले टर्म की डिफाइन करते हैं हम। टर्म्स, टर्म्स किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। तो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल expression which can be a number, which can be a number, comma variable, comma product of a number and variable, comma product of many variables। टर्म क्या हो गया, ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी ए नंबर। टर्म क्या हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ ओनली वेरिएबल हो सकता है। जैसे अगर हम लिखें एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, which can be a number। अब देखिए एक देखिए 3 जो आया ये नंबर है, फिर क्या क्या गया, कैन बी ए नंबर वेरिएबल, ये देखो क्या है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। जैसे अगर लिखा हुआ है x प्लस 2, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है ओनली x, यहाँ पर x y दो वेरिएबल है। कहा गया प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल। तो देखो 2 नंबर है, x वेरिएबल है, तो 2x हो गया यहाँ पर, ये भी एक टर्म हुआ। फिर प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इंटू वेरिएबल, तो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इंटू वेरिएबल, देखो x इंटू वाई। तो ये क्या हो गया, ये सारे टर्म्स हो गए। अब ये भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। हालांकि आप जानते होंगे, फिर भी हम जो है थोड़ा रिमाइंड कराना चाहते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल को इसे आमतौर पर अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x, y, z, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, ऑल आर वेरिएबल, इससे इंडिकेट करते हैं जहाँ जैसी जरूरत होती है। अब होता क्या है, वेरिएबल आर दोज क्वांटिटीज विच वेरी, यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। समथिंग कैन चेंज, कह सकते हो समथिंग which
कैन चेंज, यानी कोई ऐसी चीज जो बदलती रहती है। अब कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू कभी ना बदले, है ना। समथिंग यानी कह सकते हैं समथिंग कैन नॉट चेंज, जिनकी वैल्यू कभी ना बदले। फॉर एग्जाम्पल सारे नंबर्स कांस्टेंट हैं, 2, -3, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन, ये सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं देके समझाने की कोशिश करता हूँ, आप फिर आओ। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला जो होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू आप 2 ले लो, यहाँ पाई क्या है, आर इज इक्वल टू 2 ले लो, तो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा। अगर आर इज इक्वल टू 2 ले लो तो एरिया आ जाएगा 3 ले लो, तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। देखिए एरिया सर्किल की रेडियस, सर्किल की में आर की वैल्यू चेंज होने पर एरिया जो है, एरिया बदल जा रही है, बट पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। तो पाई की, इसी को पाई को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ये हो गया हमारा कांस्टेंट, आर हो गया वेरिएबल। क्लियर। तो वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। जैसे देखा आपने, आर बराबर 2 ले लिया, आर इक्वल टू 3 ले लिया, इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, मगर पाई, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है। तो कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो जिसको फिक्स होती है, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती है। तो इतनी चीज अब आप समझ गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस। अब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के और सारे एग्जांपल देता हूँ। और उसमें हम बताने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर ये आपने डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए इसको, ताकि मैं यहाँ मिटा दूँ, फिर लिखता हूँ। एग्जाम्पल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 माइनस 5x और प्लस 6 ले रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर एक्स क्यूब प्लस 2 रूट एक्स एंड प्लस 9 या -9 ले रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स एंड प्लस 1, एक्स पर 3/2 एंड प्लस 2x एंड प्लस 1, 1/x प्लस 2, 1/x प्लस y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई। ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हम आपको बताते हैं टर्म क्या है। जैसे इसमें
इसमें देखते हैं, इसमें टर्म क्या है, टर्म इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामा 5x एंड 6। कहा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर दोज इन which is a combination of वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब देखो तो इसको टर्म कहेंगे, ठीक है, और इसमें जो है कांस्टेंट क्या है, 6 है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक चीज और जानिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 और कांस्टेंट इज इक्वल टू 6। वेरिएबल क्या इसमें है, वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स, बस में आ गई। ऐसे यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, अच्छा, और वेरिएबल थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा चेंज तो ही 1/y प्लस, यहाँ पर वेरिएबल y है, यहाँ पर वेरिएबल x एंड y है, यहाँ पर वेरिएबल x एंड y है, यहाँ भी वेरिएबल x एंड y। क्लियर। अब जो है इसमें देखिए, फर्स्ट टर्म x3, सेकंड टर्म 2√x और कांस्टेंट क्या है 9। कोएफिशिएंट ऑफ x3 इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ √x इक्वल टू 2 और 9 जो है एक कांस्टेंट होगा। हमने पहले कहा कि पॉलिनोमियल which has many terms, combination of many terms, ये all are, हमने फिर कहा कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब पॉलिनोमियल क्या होता है, सबको हम कह नहीं सकते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देंगे कि पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी में से पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर हो, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables, पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर मीन्स एक्सपोनेंट, पावर ऑफ variables are non नेगेटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या चीज है, होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 डाटा। क्लियर। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि सब जो है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इन्हीं में से पॉलिनोमियल हैं। अब कौन कैसे आप छांटने का तरीका है देख लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल्स इन व्हिच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, दैट इज होल नंबर। अब देखिए, ये देखिए x की पावर कितनी है पर, x की पावर 2 है, x की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। इसमें x की पावर क्या है 1 है। इसमें x की पावर यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें x की पावर क्या है 2, इसमें x की पावर क्या है 1। अच्छा, -3 क्या लिख सकते हो, -3 को लिख सकते हो -3 इंटू एक्स की पावर 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी पावर क्या है,
यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 है। और हमने क्या कहा है कि पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। 0 1 2 क्या है? होल नंबर। हियर 0 1 2 आर whole number, so it is पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हो। चलिए इस पर गौर करते हैं। हमने शुरू में बताया था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड प्लस 1। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या ले सकते हो? एक्स टू द पावर हाफ। और प्लस 1 को क्या ले सकते हो? 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? एक्स है। एक्स की पावर क्या है यहाँ पर? 1/2 है। यहाँ एक्स की पावर क्या है? 0 है। तो वेरिएबल की पावर हाफ आ गई। हाफ क्या होल नंबर है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नहीं है। तो लिखेंगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज 1/2 which is not whole number, so this algebraic expression is not a polynomial। अब देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए और देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं। एक्स क्यूब एक्स पर 3/2 प्लस 2x प्लस 1। इसकी पावर क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स है। पावर क्या है इसकी? 3/2 है। इसकी पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर 1 है। और 1 की पावर क्या है? 1 को लिख सकते हो 1 इंटू एक्स पावर 0। इसकी पावर 0 है। तो आप देखिए 3/2 इज नॉट ए होल नंबर। नॉट ए होल नंबर। नॉट ए होल नंबर। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे सब कुछ चेक कर लो। यहां पर देखो 1/y प्लस 2 1/y प्लस 2 को लिख सकते हो y टू द पावर -1 एंड प्लस 2 को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर -1 है। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 0 है। तो -1 होल नंबर है? नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही 1/x, इसको लिखोगे x पर, यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का भी एक्सप्रेशन होता है, 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल भी होता है, 3 वेरिएबल का भी पॉलिनोमियल होता है। तो 1/x x पर -1 हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर पावर जो है वेरिएबल का x का 2 है, y का 2 है, ये होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो x, यहाँ पर 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, पावर जो है यहाँ पर होल नंबर है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये है और ये है, और ये वाला ये भी नहीं है। और इसको चेक करते हैं, ये भी नहीं है। बात में आ गई। तो पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट शर्त क्या है? वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, दैट इज उसकी पावर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको कंफर्म हो गई होगी। उसके बाद अब हम देखते हैं तो आपने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया और पॉलिनोमियल किसे कहते हैं इसको समझ लिया। अब आप देखिए ये सारे जो लिखे हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कुछ पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं
नोट every algebraic expression is not a polynomial but every polynomial is a algebraic expression. Algebraic expression. चलो, जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल समझ लिया तो अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज. हाईएस्ट, किसी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं. तो डिफिनेशन लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ, पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is called degree of polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. बहुत सिंपल चीज है. चलिए, आपने कहा, आपने समझ लिया ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी. यहाँ पर देख रहे हो वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स है वेरिएबल, तो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है. इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 1 0 यहाँ पर है, तो हाईएस्ट पावर 2 है. तो लिखेंगे इसकी डिग्री यानी इन. अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल को इंडिकेट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल को हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सिंबल होता है. जैसे यहाँ पर वेरिएबल जो है एक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स आर, क्यू एक्स आर, एफ एक्स आर, जी एक्स. ऐसे ही ये वेरिएबल हमारा यहाँ पर वाई है, नहीं ये तो है ही नहीं है. या देख लेते हैं कोई वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2. इसके हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे पी वाई, या लिख सकते हैं क्यू वाई या जेड वाई. ऐसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वाई. क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स, या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स भी कह सकते हो. क्लियर. ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है. चलिए, तो क्या कहा गया कि हाईएस्ट पावर जो होगी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगी. चलिए और देखते हैं ये पॉलिनोमियल, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी. और चलो देखते हैं. अच्छा, और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं. नंबर 2, दूसरा एग्जांपल, 3x टू द पावर 4 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5. डिग्री क्या होगी इसकी, आप देखो एक्स की पावर 4 है, एक्स वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 0. तो सबसे बड़ा पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है. तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4 हो जाएगी. चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 4. ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल. अब सवाल उठता है इसकी डिग्री कैसे निकालें. तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल के पावर का सम कर लेंगे.
यहाँ पर देखो 2 + 2 = 4, इसमें पावर क्या है 1 + 1 = 2, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 4 हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल = 4, पास में आ गई, ये तो डिग्री हो गई। अब हम जो है जो डिफिनीशन हमने पॉलिनोमियल की दी थी, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में, जो सिंपल हमने आपको समझाया तो सिंपल फॉर्म में डिफिनीशन दिया था, लेकिन इस डिफिनीशन को हम जनरलाइज कैसे करेंगे, तो हम जनरलाइज करके इसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं, जनरलाइज करके जनरलाइज कर देंगे। इन जनरल डिफिनीशन जो है पॉलिनोमियल की, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है, 3 में भी होता है, 4 में होता है, हम यहाँ पर 1 वेरिएबल की, हमारे कोर्स में 9th क्लास में 1 वेरिएबल की ही बात होगी। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n is an expression of the form क्या है an x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 and plus so on plus a2 x to the power 2, फिर a1 x to the power 1 and plus a to the power 0, a0, ये नॉट भी कहते हैं इसी को। A polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form where, अब an क्या है, an minus 1 क्या है, a2 क्या है, a1 क्या है, a नॉट क्या है, where an where a0 पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, डॉट 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 an belongs to r constant and belongs to r, और an does not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 हो जाएगा an मीन्स a0 a1 a2 a3 सब 0 हो जाएगा, तब तो पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा, इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो where a0 a1 a2 an आर रियल नंबर एंड ए जो है 0 नहीं हो सकते हैं, 0 के अलावा जितने नंबर हो सकते हैं पूरा 0 नहीं हो, कुछ 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अभी जैसे बताता हूं मैं। एंड n इज इक्वल टू, n क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल, n क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल है, और कैसा पावर है, ये पावर क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्लियर। अच्छा, अब अगर जैसा कि हमने कहा है कि an डज नॉट इक्वल टू 0 होता, अगर 0 कर दिया जाए फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। आपने दो डिफिनेशन देख ली, एक सिंपल डिफिनेशन, एक जो है स्टैंडर्ड डिफिनेशन, यानी जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारी ये डिफिनेशन होगी। कहा गया an डज नॉट इक्वल टू 0, an क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a1 a0, यहाँ पर क्या है a0 n टू x पावर 0 यानी a0 into 1, इफ a1 an is equal to 0, तो हमारा क्या n is equal to 0 मीन्स दैट इज a1 is equal to
A2 इज इक्वल टू A3 डॉट 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 इज इक्वल टू 0, सब 0 हो जाए, देन अच्छा इस पॉलिनोमियल को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, क्योंकि x वेरिएबल है तो इसको हम px लिखेंगे, px इज इक्वल टू qx लिख दो, rx लिख दो, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 आ गई, यानी px ये सारे टर्म 0 बन जाएंगे, तो px, तो अब जब 0 आ गया इसी को हम कहेंगे, इसी को कहेंगे 0, क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल इसका हो गया, 0 पॉलिनोमियल। अब अगर कहा जाए कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अभी तक तो हमने जो है तमाम जो है पॉलिनोमियल की जो है डिग्री बताया, अब यहाँ पर तो जो है 0 आ गया, इसकी डिग्री क्या होगी तो इसे देखते हैं। px इज इक्वल टू 0 और 0 कैन बी रिटन एट 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, मान लिया वेरिएबल x है, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। px इक्वल टू 0 है और हमने यहाँ वेरिएबल x लिया है, इसका मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 1, 0 इंटू एक्स टू द पावर 2, 0 इंटू, अगर px इक्वल टू 0 इंटू एक्स टू पावर 1 है, तो जैसा कि डिफिनीशन है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तब तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल हमारा px इक्वल टू 0 है। ये कैसे हो सकता है कि एक बार डिग्री 1 हो जाए, एक बार डिग्री 2 हो जाए, एक बार डिग्री 3 हो जाए, एक बार डिग्री 4 हो जाएगा, तो हर स्टूडेंट, हर पर्सन टू पर्सन डिग्री इसकी चेंज होगी। इट मीन्स हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसकी डिग्री जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स degree of 0 polynomial does not exist, इसकी डिग्री नहीं होगी, कैन नॉट बी रिटन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद अब आपने कई तरह के पॉलिनोमियल देखे, अब इसको हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। आपने पॉलिनोमियल के कई एग्जाम्पल देखा आपने, अब हम देखते हैं क्या उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनको हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और नंबर 3, on the basis of variable। 3 बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसके टाइप्स बताएंगे। तो पहला हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यहीं पर हम कर दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसको हम बांट सकते हैं, देखें कितनी कैटेगरी बांट सकते हैं। नंबर 1, टर्म के बेसिस पर, अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है यानी 1 टर्म है,
वन टर्म। अगर पॉलिनोमियल में टू टर्म है, यानी टू टर्म है, पॉलिनोमियल में अगर थ्री टर्म है और पॉलिनोमियल में अगर फोर टर्म है, ठीक है। तो अगर वन टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसका क्या नाम हो जाएगा? मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और थ्री टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर फोर टर्म है तो उसको बोलेंगे हम ऐसे फोर टर्म है, फाइव टर्म है, ज़्यादातर आमतौर पर थ्री टर्म में ही होते हैं। क्लियर? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एग्जांपल लेते हैं, वन टर्म, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वन टर्म हो गया। फिर पी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी हो गया। पी एक्स इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं ऐसे, वाई में लिख सकते हो, पी वाई इज इक्वल टू लिख लो, पी वाई इज इक्वल टू ऐसे टू लिख लिया, एक टर्म में यही पॉलिनोमियल है। चलिए टू टर्म है तो टू टर्म का एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू टर्म हो गया। क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया। आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? वाई प्लस वाई माइनस टू हो गया, इसमें भी टू टर्म है। आर जेड इज इक्वल टू वन बाई टू जेड प्लस रूट थ्री इसमें भी टू टर्म है। इसको बोलेंगे बाइनोमियल। हमको यहाँ डिग्री से मतलब नहीं है। टर्म एक है तो उसको मोनोमियल कहेंगे, टर्म दो हैं तो उसको बाइनोमियल कहेंगे, और टर्म थ्री हैं तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एंड प्लस सिक्स, क्यू एक्स क्यू वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स टू द पावर फोर एंड प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस, अच्छा वाई है जो हमने एक्स लिख दिया, एक्स लिख देते हैं, एंड प्लस थ्री हो गया, तीन टर्म हो गए। ऐसे ही आर वाई इज इक्वल टू रूट थ्री वाई पर फाइव एंड माइनस वन बाई टू एक्स एंड वन बाई टू स्क्वायर एंड प्लस वाई है तो वाई रहेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई, वेरिएबल वाई है, तीन टर्म हो गए। इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं इसको फिर जो है इसको जो है कैटेगरी कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो जाएगा इसको हम मिटा दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री चलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको कैटेगरी में कितने बांट सकते हैं? अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो हो, डिग्री क्या हो? डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल डिग्री को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री अगर जीरो है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री इज इक्वल टू टू हो, डिग्री इज इक्वल टू टू हो, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और डिग्री इक्वल टू 3 हो, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और डिग्री अगर 4 हो, इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। इसकी बात समझ में आ रही है। अब एग्जांपल लेते हैं, डिग्री 0, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू कोई पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू लिया गया 2 लिख दिया, इसकी डिग्री क्या है 0। क्यों? क्योंकि पी एक्स इक्वल टू 2 को लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू पावर 0, तो 2 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू पावर 0। तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 0 है, तो ये क्या हो गया, सॉरी डिग्री 0 नहीं बल्कि डिग्री 1 तो हमने छोड़ दिया, डिग्री 1 छोड़ दिया, यहाँ पर डिग्री 1 छोड़ गई थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4। तो डिग्री अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। अब सबका एग्जांपल लेते हैं, डिग्री 0 कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसकी डिग्री 0 क्यों? क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर, वेरिएबल हमारा क्या है एक्स है, तो 2 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। ऐसे ही कोई भी नंबर आप ले लो, जितने भी कांस्टेंट हैं, तो क्यू एक्स इज इक्वल टू √3, इसकी भी डिग्री 0 हो जाएगी। आर एक्स इज इक्वल टू आर जेड इज इक्वल टू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जेड टू द पावर 0, इसकी भी डिग्री जो है 0 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री जिसकी 0 उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अब डिग्री 1 कर लेते हैं एग्जाम्पल, जिसकी डिग्री 1 हो। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखें, इसकी इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इसको हमको ये मतलब नहीं है कि इसमें कितने टर्म है कितने नहीं टर्म है, डिग्री से मतलब। अब देखो x प्लस 2, एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी को लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा -3y एंड +1, इसकी भी डिग्री जो है क्या हो जाएगी, y की पावर कितनी है 1, इसकी यहाँ 1 इंटू वाई पावर 0, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री 2 का एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, x की पावर कितनी है 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 0 है, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 क्या हुआ, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2 की। तो ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्यू वाई इज इक्वल टू √3y² एंड प्लस, और ऐसे ही लिख दिया सिर्फ इतना ही, √3y², एक ही टर्म है तो टर्म मतलब नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। चलो आर जेड इज इक्वल टू √3 आर जेड इज इक्वल टू z² एंड -2, तो z की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर पावर z की कितना है 2 इंटू एक्स पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट क्या पावर है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनॉमियल की 2 हो जाएगी। चलो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 हो इसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। चलिए देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 2x², x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ 3, तो 3 क्या हो गई इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई। चलिए
पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x³ एंड प्लस 4x² एंड प्लस x एंड माइनस 1/2। यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स पावर 0, x की पावर 0 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर। चलिए z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z³, सिर्फ इतना ही लिख लिया, z³, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब चलती है देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक, यानी डिग्री जिसकी 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 4 हो। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इसकी डिग्री क्या, ये भी पॉलिनोमियल हमारा डिग्री 4 हो जाएगा। टर्म से हमको कोई लेना देना नहीं, एक ही टर्म है, उससे क्या होता है, इसकी डिग्री 4 हो गई। दूसरा एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 2, यहाँ पर देखो 2 टर्म है, लेकिन डिग्री क्या है, इसकी पावर x पर 0 है, यहाँ पर x पर पावर 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल, पी वाई इज इक्वल टू √2y टू द पावर 4 माइनस 3y³ एंड प्लस y। इसमें y की पावर 4 है, y की पावर 3 है, y की पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या है, 4, और दिस इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और ऑन द बेसिस ऑफ तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आपको बता दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल हम आपको बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। on the basis of variable। ठीक है। अगर इसमें वन वेरिएबल फिर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल जितनी भी अभी हमने आपने जितना बताया सब, जैसे x² प्लस 2, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। √3y, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। फिर y³ माइनस 3y² एंड प्लस y माइनस 2, ये कितना हुआ, y वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल हों, जैसे x प्लस वाई, एक्स और y दो पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल, तो कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 2। ऐसे ही x² प्लस y², ऐसे ही u² प्लस v² प्लस 2u v, 2 वेरिएबल का। ऐसे ही x² प्लस y² प्लस 2xyz, अच्छा सॉरी 3 का हो गया, 3 वेरिएबल का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल ये हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, जिसमें 2 वेरिएबल हों, जिसमें 3 वेरिएबल हो गए। तो ओवरऑल लेकिन हमारे सिलेबस में 9th क्लास में हमको यही पढ़ना है
ऑन द बेसिस ऑफ वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल को ही हमको स्टडी करनी है। इस पर खाली आपको नॉलेज के लिए उतना बता दिया गया। क्लियर? चलिए, अब आपने समझ लिया कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब उसके बाद हम बताने वाले हैं आपको कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6, ठीक है, माइनस। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये x की वैल्यू 1 पुट कर दें, इफ x इज इक्वल टू 1, देन p of 1 is equal to 1 square plus 5 into 1 and minus 6. This is equal to 516 प्लस रहने देते हैं, प्लस रहने देते हैं, 516 हो जाएगा 12। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 इज 12। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू, अच्छा यहीं पर तो लिखेंगे इम्प्लाई दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज 12। इफ, चलिए एक्स की वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं, इफ एक्स इक्वल टू 2, देन पी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस 5 टू द 10 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू जब हमने चेंज कर दिया वेरिएबल की, तो हमारी जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू 20 आ गई। तो लिखेंगे इट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज कितना आ गया, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग आएगी, और उसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट। चलिए, अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो इसी को रूट भी कहते हैं ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको यूं समझ सकते हो आप कि यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर, वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, यही एग्जांपल हम लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, या अभी नहीं लेते हैं, पहले और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। एग्जांपल नंबर 1, पी एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया x प्लस 2। क्या हमने कहा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x की या वेरिएबल की एक वैसी वैल्यू है जिसे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है, x है,
तो आप बताओ x की क्या वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो आप फौरन कहोगे सर x इक्वल टू -2 रख दिया जाए। तो इफ x इज इक्वल टू -2 देन p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल हमारा 0 आ गया। कैसे आ गया? वेरिएबल x की वैल्यू हमने -2 पुट कर दिया। तो यही -2 जो है क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा या रूट कहलाएगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब इसको चलिए ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। px इज इक्वल टू, हमने x ले लिया, x इक्वल टू x ले लिया और कहा जाए कि x की कौन सी वैल्यू रख दिया जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो आप कहोगे x इक्वल टू 0 रख दो। लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 0 देन p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका ये 0 हो गया यानी रूट हो गया। चलिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ। तीसरा एग्जांपल, अब मैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यही एग्जांपल ले रहा हूँ। 5x प्लस 6 ले रहा हूँ। अब मैं, आप जान गए हो कि x की ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो अब क्या रखोगे भैया आप? थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है। तो x की वो वैल्यू पता करने के लिए या तो आप ऐसे ओरल चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वैल्यू 0 नहीं आएगी। x इक्वल टू अगर -1 पुट कर दो तो देखो -1 का स्क्वायर तब भी नहीं आएगी। 2 पुट करके देखो तो 2 दूनी 4 तब भी नहीं आएगी। -2 पुट करके देखो तो आ जाएगी। -3 पुट करके देखो तो आ जाएगी। तो इतना सब करने के बजाय सबसे आसान तरीका क्या है? आप देख रहे हो कि वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 आ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x px इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे? px इक्वल टू 0 को पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे अब लगाएंगे। यहाँ तो बड़ा आसान था, हालांकि इसको भी ऐसे लगा सकते हैं। जैसे कैसे? यहाँ पर इसको ऐसे लगाएंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x px इज इक्वल टू 0। तो अब px इज इक्वल टू 0 जब लिखा गया, px इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट px की वैल्यू क्या है? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x px इज इक्वल टू 0। px इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। तो px की वैल्यू क्या है? x है। तो x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 क्या हो गया? 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि आप वैल्यू चेक करोगे, 1 रखोगे, -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे, चेक करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके लिए तरीका क्या है? क्योंकि 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इसलिए हमने लिख दिया कि px इक्वल टू 0 पहले। अब इसमें पुट कर देंगे px इक्वल टू 0 implies that x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 implies that इसका फैक्टर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है, तो हो गया 3 to the 6 3 to the 5 x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x कॉमन लिया, एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ 6 है, x प्लस 3 हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। x की दो वैल्यू आ गई, तो x इक्वल टू -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड -3 आर द जीरोज, क्योंकि दो आ रहा जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो px इक्वल टू 0 आएगा, 2 टू द 4 देख लो, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 -10 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -3 पुट करोगे तो -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का होल स्क्वायर 9 आ गया और -15 आ जाएगा यहाँ पर एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, px इक्वल टू 0 पुट कर दोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे, आ जाएगा। अगर छोटा सा जुबानी आप देख के बताओगे x इक्वल टू -2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 0 में बढ़ जाएगी। क्लियर। अब चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, px इज इक्वल टू 2 ले लिया, इसका 0 क्या होगा, हमने देखा। अच्छा एक चीज और आप देखिए, अगर वेरिएबल 1 है, यहाँ पर देखो कैसा है इक्वेशन है, 1 डिग्री का वेरिएबल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x की कितनी वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है। इसका मतलब पॉलिनोमियल अगर 1 डिग्री का है तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर देखो x टू द पावर 1 x है, इसका मतलब x टू द पावर 1, डिग्री क्या इसकी हुई, 1 हुई, तो इसका 0 कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 रूट आएगा, इसका एक सोल्यूशन होगा। ऐसे यहाँ पर देखो कितनी डिग्री है इसकी, 2 है, तो कितने जीरो इसके आए, 2 जीरो, -2 एंड -3। मैं चौथा और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा 3 डिग्री का, x³ माइनस x। तो क्या करेंगे, अब x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। अब जाहिर सी बात 3 डिग्री है, जिसके x की 3 वैल्यू आएंगी, 3 जीरोज होंगे इसके, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 3 जीरोज होंगे, यानी 3 रूट होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे इसके। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x px इज इक्वल टू 0। तो इसके बजाय कि हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करें, देखें किस पर 0 है, तो बल्कि इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हो जाएगा x³ माइनस x इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट either x is equal to 0, either x minus 1 is equal to 0, either x plus 1 is equal to 0, implies that x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. Therefore, x is equal to 0, 1, minus 1 are the zeros of this polynomial. क्लियर।
3 जीरो आ गए, तो 3 ऑर्डर था इसका, इसको 3 डिग्री थी, तो 3 सोल्यूशन उसके आ गए, 3 जीरोज आ गए, 3 रूट आ गए। ये बात क्लियर हो गई कि जितने किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी ही डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। अब आइए बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ जीरो, क्या सोल्यूशन क्या होगा, उसका रूट क्या होगा। पांचवा एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू, हमने 2 ले लिया, तो 2 कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 0, यही तो होगा भाई। चलिए देखते हैं, implies that पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो पी एक्स को मतलब क्या हुआ, इसको ले सकते हैं 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। इसको क्या ले सकते हो, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने कहा कि पी एक्स इक्वल टू 2 लिया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा, इसका रूट निकलेगा, इसका 0 निकलेगा। यहाँ एक्स क्या था, डिग्री 1 थी, तो इसका एक 0 आया था। अब यहाँ इसकी डिग्री 0 है, पी एक्स इक्वल टू 2, तो 2 का मीन्स क्या हुआ, 2 इंटू एक्स टू पावर 0, तो एक्स की डिग्री क्या हो गई, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब यहाँ पर हम ये लिखते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमको रूट निकालना है, 0 निकालना है, हम इस एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, देन 2 इंटू 1 टू द पावर 0, तो 2 इंटू 1 टू पावर 0 इक्वल टू 0 क्या पॉसिबल है, ये मुमकिन है, संभव है, नहीं संभव, क्योंकि इट इज लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। चलिए दूसरा लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, इस एक्स की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो हो जाएगा देन 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 यानी 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो क्या ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट, we can say that zero of कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not exist। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इफ पी एक्स इक्वल टू 2 देन 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट एग्जिस्ट दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 0 ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, अभी कुछ और बाकी है इसमें, तो हमारा इंट्रोडक्टरी फर्स्ट हो गया, इसके बाद हम सेकंड जो है सेकंड अगले दिन पढ़ाएंगे।